हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रेगनेंसी का जैसे ही दूसरी तिमाही शुरू हो जाती है, यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां जो महीना होता है, इन महीनों में जो शुरुआती टाइम पे बदलाव बॉडी में आ रहे थे उससे कुछ अलग हटकर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं बदलाव के आधार पर पहले की दाई माँ, पहले के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते थे कि होने वाली संतान एक लड़का है या फिर एक लड़की है। तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके मन के सारी जो क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि मेरे लड़का होगा या लड़की, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है कि इसमें कभी ना कभी मन ज़रूर करता है कि मेरे क्या होगा। खासकर जब प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो जाता है, इस टाइम पे क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ ही समय बचा होता है बेबी आने में। और उस टाइम पे ये होता है कि काश थोड़ा बहुत क्लू मिल जाए, लड़का होगा या लड़की, उसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े खरीद लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम रूम डेकोरेट कर लेंगे। बहुत सारी तैयारियां होती हैं, है ना। तो इसीलिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आपके मन की जो क्यूरियोसिटी है वो थोड़ी सी कम हो सके। तो जैसे ही प्रेगनेंसी का 5वां महीना शुरू होता है, 6ठा महीना शुरू होता है, तो आपने देखा होगा कई कई महिलाओं के धब्बे काले काले से होना शुरू हो जाते हैं, खुजली कर कर के पेट पे रेड रेड से मार्क होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ना शुरू हो जाती है, खुजली बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, हाथ पैर के जो तलवे होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। कई प्रेगनेंसी में हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। तो देखिए, लड़के के टाइम पे अलग बॉडी रिएक्शन देती है और बेबी गर्ल के टाइम पे थोड़े से सिम्टम अलग होते हैं। तो ये जो सिम्टम होते हैं आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में ही आपको पता है वॉमिटिंग, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस, सर दर्द, ये चीज़ें फील होती हैं। और 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी में ये चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी के पूरे 9वें महीने तक चल रहा है कि सर दर्द है, मॉर्निंग सिकनेस है, आलस है, नींद ज़्यादा आती है, भूख कम लगती है, खाने से स्मेल बहुत चढ़ रही है, स्मेल पावर बढ़ गई है, टिल 9वें महीने तक चल रही है, 5वें 6ठे महीने में भी ये प्रॉब्लम है, तो ये निशानी अधिकतर बेबी गर्ल के टाइम पर देखी जाती है। जिन महिलाओं को वॉमिटिंग, नोजिया बहुत ज़्यादा रहता है, 9वें महीने तक ये प्रॉब्लम रहती है, उनको बेबी गर्ल मोस्टली होती ही होती है। वहीं अगर वॉमिटिंग, नोजिया है तो टिल 4थे महीने तक ही है। 5वें महीने से आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है बहुत ज़्यादा सुखद हो गई है, जिसे गोल्डन टाइम पीरियड बोला जाता है ना, वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है कि स्मेल की पावर जो पहले थी बहुत ज़्यादा वो कम हो गई है, भूख लगने लगी है, नींद आपकी जो बहुत ज़्यादा आती थी वो ठीक है, अब पहले के अकॉर्डिंग चलने लगी है लाइफ। तो ऐसा माना जाता है कि आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक सबसे ज़्यादा बॉडी में जो बदलाव देखने को मिलता है ना, आप जिससे अधिकतर अनुमान लगा सकते हो लड़का है या लड़की, तो वो दूसरा अनुमान ये है कि आप अगर प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे आपकी बॉडी में बहुत जल्दी से फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे हाथ पैर, कूल्हे, कमर, बॉडी में पहले से लगता है कि आपकी स्किन बाहर मतलब निकली निकली सी है, फैटी लग रहा है आपकी स्किन, कि पहले से मैं मोटी हो गई हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी में वेट गेन सबको होता है, बट ओवर वेट यानी कि आप पहले के कंपैरिजन, जैसे कि पहले से मोटे हो गए हो, आपके गाल निकल गए हैं, हाथ पैर पहले से फूल गए हैं, तो ये निशानी बोला जाता है बेबी गर्ल के टाइम पर होता है। वहीं अगर आप जैसे प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान हो, फैट कुछ भी नहीं है, जैसे कमर में, कंधे पे कोई फैट नहीं है, बॉडी वैसी है जैसी पहले थी, खाली बेबी बम की शेप ही बाहर है, तो ये निशानी बेबी बॉय की मानी जाती है। ये 100% सटीक थी मेरे साथ, और भी कई मेरे सब्सक्राइबर के साथ सटीक थी कि उनको भी बेबी बॉय हुआ है और उनको भी ज़्यादा फैट बॉडी में नहीं आया। देखिए, कई महिलाओं को तो थायराइड बीपी हो जाता है, जिस करके बॉडी में वेट गेन होता है। लेकिन अगर आपको थायराइड नहीं है, बीपी नहीं है, और फिर भी आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, तो ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको बेबी गर्ल हो सकती है। ठीक है, थर्ड सिम्टम की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम बढ़ जाना। प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है ना आपकी, जैसे जैसे आपका 6ठा महीना, 7वां महीना आगे चलता रहता है, वैसे वैसे आपका जो बेबी बम्प है वो आगे की ओर निकलना शुरू हो जाता है, जिससे जो मांसपेशी है ना उसमें खिंचाव आना शुरू हो जाता है, ईचिंग होना शुरू हो जाती है, रेड रेड सी स्किन हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुजली होती है। आप खुजली कर देते हो, आपके नेल लग जाते हैं, और जहाँ नेल्स लग जाते हैं ना वहाँ रैशे होना शुरू हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम 8वें 9वें महीने तक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम पे स्किन है, गर्भाशय और भी ज़्यादा फैलता है, और ये जो प्रॉब्लम है और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, जिससे ये प्रॉब्लम जब होती है तो महिला बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, पैनिक होने लग जाती है। तो पैनिक नहीं होना है आपने। जब आपको खुजली की प्रॉब्लम 6ठे महीने से स्टार्ट हो तो अपने पेट के ऊपर
एलोवेरा जेल लगा सकते हो, नारियल का तेल लगा सकते हो, और जो भी मॉइस्चराइजर आपको सूट करता है वो लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है, क्योंकि देखिए जब खिंचाव आता है ना, जब मांसपेशियां फैलती हैं, मतलब पेट आपका बाहर की ओर निकल रहा है, तो स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो स्किन को ड्राई नहीं होने देना है। आप ऐसा नहीं कि एक ही बार तेल लगाना है, दिन में 2 से 3 बार आप तेल लगा सकते हो नारियल का, एलोवेरा जेल लगा सकते हो। एलोवेरा जेल नहीं है तो आप सबसे बड़ा, सबसे अच्छी जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, मॉइस्चराइजर लगाइए, मलाई लगा लीजिए दूध की। इससे स्किन सॉफ्ट रहेगी, स्किन ड्राई नहीं होगी तो खुजली नहीं होगी, और खुजली नहीं होगी तो इचिंग नहीं होगी, रेड जो स्किन हो जाती है वो नहीं होगी। कई महिलाओं के पेट पे बहुत ज़्यादा निशान भी पड़ जाते हैं। रीज़न यही है कि नेल्स लग जाते हैं और निशान ये जाते नहीं है, बहुत गंदे लगते हैं। तो नेल्स ना मारे, सबसे पहली बात तो खुजली होती है तो ये तेल मॉइस्चराइज ज़रूर यूज़ करें ताकि स्किन में ड्राइनेस ना आए। कई बार स्तनों में भी खुजली होती है, पैरों में भी खुजली होती है। तो ऐसा बोला जाता है खुजली जब होती है जब बेबी के बहुत ज़्यादा सर के ऊपर बाल होते हैं, तो अधिकतर महिलाओं को ज़्यादातर खुजली तब होती है। और ऐसा भी बोला जाता है अगर बॉडी के पूरे आपको पहले से लग रहा है कि मेरे बॉडी में जैसे अनवांटेड पैरों में हेयर होते हैं, हाथों में होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सर के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो चांसेस आपको बेबी बॉय होने के होते हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है महिलाओं के अकॉर्डिंग पुरुषों में ज़्यादा बाल होते हैं बॉडी में, इसलिए जब बेबी बॉय पेट में होता है तो महिलाओं के सर के बाल बहुत जल्दी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, हाथ पैरों के बाल, नेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये निशानी मेरे केस में भी बिल्कुल सटीक थी कि मुझको बेबी बॉय हुआ। एकदम सिम्टम जो मैं आपसे ये बता रही हूँ ना, मेरे दोनों ही केसेस में बिल्कुल मैच थे, और कई मेरी सब्सक्राइबर है जिनके साथ ये सिम्टम मैच हुए हैं, उनको भी बेबी बॉय हुआ है। इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को सिर्फ इंजॉयली लीजिएगा, फन के तौर पर लीजिए, किसी भी गलत धारणा से वीडियो को मत देखिएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों की गलत धारणाएं भी होती हैं, और कई लोगों की सिर्फ क्या धारणा होती है कि थोड़ा बहुत क्लू मिल जाए, हम उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर ले, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर ले सारी, है ना। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है कि बच्चों के कपड़े की, मतलब जब कपड़े की शॉपिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसे लड़की है तो लड़कियों की तरह कपड़े ले लो, रूम को डेकोरेट करना है, गाड़ी जब जिसमें लेके आना हो, कार को डेकोरेट करना है, तो अलग अलग से आजकल बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं, तो उन चीज़ों को भी जिया जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास कि मैम मेरी 2 बेटियाँ हैं तो एक बेटा हो जाए। देखिए कोई भी सिम्टम से 100% लड़का या लड़की हम नहीं जान सकते, सिर्फ ये अनुमान के तौर पे ये वीडियो है। क्योंकि पहले के टाइम पे ना दाई माँ बहू बेटियों के चाल चलन, उठने बैठने के तरीकों को ही देख के अनुमान लगा लेती थी कि लड़का होगा या लड़की, तो उन्हीं के अनुमान के आधार पे ये वीडियो है। बाकी मेरा चैनल देखिए लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में ना मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। इसके साथ साथ जो भी महिला या पुरुष लिंग परीक्षण करवाता है या करता है, उन दोनों को जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचें, सिर्फ प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपके बच्चे को ना हो। बच्चे की लाइफ हेल्दी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि हेल्दी लाइफ अगर होती है तो पूरी लाइफ सुखमय होती है, ठीक है ना। अब लास्ट सिम्टम की बात करते, प्रेगनेंसी के जब 7वां 8वां महीना खत्म हो जाता है, 9वां महीना स्टार्ट होता है, उस टाइम पे अगर आपको ये बदलाव दिखता है ना कि एकदम से आपका टेस्ट बदल गया है, जैसे पहले आपको तीखा स्पाइसी पसंद था, अब आपको एकदम से मीठे की क्रेविंग होने लगी है, तो ये निशानी एक लड़का होने की होती है। या आपको पहले मीठा पसंद था, अब तीखे की क्रेविंग होने लगी है, स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, तो ये निशानी भी बेबी बॉय की है। ऐसा नहीं कि मीठा खाओ तो लड़की होगी, खट्टा खाओ तो लड़का होगा, ऐसा नहीं है। देखिए बॉडी में कोई ना कोई वीकनेस होती है, इस तरह के कई बार मीठा खाने का मन करता है, कई बार तीखा खाने का मन करता है, लेकिन एकदम से 9वें महीने में टेस्ट का बदलना, ये भी लड़का और लड़की को, जेंडर को प्रिडिक्ट करता है। कई महिलाएं बहुत ज़्यादा शुरू से मीठा खाती थी लेकिन टिल 9वें महीने में तीखा खाने लग जाती। कई महिलाएं मीठा खाती थी, तीखा, तीखे से मीठा, एकदम से टेस्ट बदलना, कोई भी, चाहे वो मीठा खा रहे हो चाहे तीखा खा रहे हो, एकदम से टेस्ट बदलना, ये भी निशानी बेबी बॉय की मानी जाती है। और अगर वहाँ जैसे आपको क्रेविंग ज़्यादातर बोला जाता है, अगर मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो लड़की होगी, तीखा खा रहे हो लड़का है, वो मैटर नहीं करता। ये बहुत सारी महिलाओं के साथ कई बार सटीक हो जाता, कई बार सटीक नहीं भी होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा गर्भवती महिलाओं के साथ। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।